वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बजट 2024-25 पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक के दौरान हमें चेयरमैन FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन करीम अजीज़ मलिक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। खालिद जमील साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल छोड़ कर गया था। मुझे ये बताइए कि जब हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो हमारे पास टॉक शोज़ में आते थे। वो बताते थे कि बिजली के नर्ख ऐसे कम हो जाएंगे, LNG आपके पास वाफिर मकदार में ऐसे मौजूद होगी, लोड शेडिंग ऐसे ख़त्म हो जाएगी, इंडस्ट्रीज़ आपकी ऐसे ग्रो करेंगी, एक्सपोर्ट्स ऐसे बढ़ जाएंगी। उसका तरीक़ाकार ये है। और आज सूरत हाल ये है कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि कब्रों पर फूल फेंकना छोड़ दें। मिफ्ता इस्माइल साहब कह कर गए थे कि चाय जो रोटी है वो 4 भाई मिलकर एक रोटी खा लें। और चाय भी कम हाँ, इसाक साहब को कहते हैं कि चाय 2 की बजाय 1 प्याली कर दें। इस बजट में ऐसा कुछ है कि देखिए, गौरी साहब कह रहे थे ना कि फाका मस्ती, मेरा ख्याल है फाका मस्ती अवाम के लिए इस बजट के अंदर, इशराफिया के लिए नहीं है। और ये एलीट कैप्चर्ड का आप कह सकते हैं इसको बजट में। सिर्फ एक एग्जांपल आपको दूंगा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ये देख रहा था, बहुत सी डिटेल सामने आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि आपका जो कागज़ है, प्लास्टिक है या कोयला है, इसके ऊपर तो सेल्स टैक्स विद होल्डिंग सेल्स टैक्स जो है कि इसको इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है उसके ऊपर ये सेल्स टैक्स जो है खत्म किया जा रहा है। अब आयरन, लोहा और स्टील इंडस्ट्री से कौन वाबस्ता है, तो आप उसी इशराफिया को जो है कि सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये पर्सन स्पेसिफिक, आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो है कि इसके अंदर देखेंगे। और कस्टम ड्यूटी में भी आप ये देखेंगे कि वहाँ पे आपको कागज़ और स्टील के ऊपर जो है ड्यूटीज़ में इजाफा किया जा रहा है, बाकी जगहों के ऊपर छूट की जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं। दूसरी बात जो है कि आपको जो एक आम आदमी के हवाले से मैं एक और बात करना चाहूँ, जो आपने पहले भी किया था, कि इसमें आपके जितने मर्जी आपने ये टारगेट्स रखे हैं, ये इसलिए नहीं हो सकेंगे। आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक टारगेट्स को देखें अगले साल के लिए। हुकूमत खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है। आपका जो पॉलिसी रेट, काइवर रेट है, वो 20% से ऊपर अगर होगा, आप इन्फ्लेशन 12% कैसे लेकर आ सकेंगे? आपके बिजनेस वालों ने 20% जो है कि पॉलिसी रेट के ऊपर जब बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप 5-7% अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रखेगा। तो ये 35 से 40% तक तो यहाँ से उसने बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप मुझे बता दें, अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करती, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के तमाम जितने बड़े सेक्टर हैं जो छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव में है। तो ऐसी सूरत हाल में आप इतना बड़ा रेवेन्यू टारगेट कैसे पूरा करेंगे? क्या सिर्फ मेरी और आपकी तनख्वाहों से ही काटेंगे? वो भी मुमकिन नहीं है। करीम अजीज साहब, अब जब भी बजट आता है, बिजनेस कम्युनिटी रिएक्ट करती है, मार्केट रिएक्ट करती है, मार्केट को चलाने वाले, मार्केट में बैठे हुए लोग रिएक्ट करते हैं। कि बताइए कि बजट को सरसरी आप देख चुके, बजट की तकरीर, वज़ीर ख़जाना साहब की गुफ्तगू आप सुन चुके, क्या आपके ख्याल में इस बजट में वो तमाम लवाजमात मौजूद हैं कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया तेज़ी से घूमने लग जाए, पाकिस्तान में सरमायाकारी अट्रैक्ट हो जाए, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बड़े भरपूर तरीके से बाउंस बैक करे? आपका रिएक्शन क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। मैं समझता हूँ जो आज का बजट है और एक्सपोर्ट जो है, तो इस सेटिस्फैक्टरी बजट नहीं है आपका। ये बजट ना इंडस्ट्री को रिवाइवल देगा, ना एक्सपोर्ट को रिवाइवल देगा। आपको पता है कि इस मुल्क को इस वक्त एक्सपोर्ट बचाया हुआ पिछले 2 सालों से, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बचाएगी और IT इंडस्ट्री बचाएगी। अगर इंडस्ट्री को इन्होंने कहा था कि हम रिवाइवल चाहते हैं, उसके लिए हमने फेडरेशन इनको भिजवाई थी गवर्नमेंट को, ताकि इसको सिंपैथेटिकली देखें। अगर आप सीरियस है इस इंडस्ट्री को चलाने में, इस इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट को लेके आने में, इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20.5%, तो प्लस उससे ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ये जब तक ये फिक्स आपके पास अकाउंट्स में पैसा पड़ा हुआ है लोगों का, उनको 20%, 21% आप इंटरेस्ट देंगे, तो कोई बंदा इस पैसे को इकानमी में नहीं लेके आएगा। जब तक ये पैसा इकानमी में नहीं आएगा, सर्कल में नहीं आएगा, ये जो इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट थी वज़ीर ख़ज़ाना से, वज़ीर आज़म साहब से, कि इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 14-15% पे लेके आएँ। फिर ये जाके हमारी इकानमी, हमारी इंडस्ट्री की रिवाइवल होगी। साथ यूटिलिटीज़ हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में 4-5% के ऊपर बिजली मुहैया है।
ये लोग सोच रहे हैं 3 सेंट के ऊपर, 4 सेंट के ऊपर, लेकिन हम 16-17 सेंट के ऊपर किस तरह अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, किस तरह हम कम्पीट करेंगे रीजनल कंट्रीज को, कैसे एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे, ये सवालिया निशान है। अगर रिवाइवल चाहिए, ये कम से कम ये 2 चीज़ें ऐसी हैं हमें आप दे दें, हम अपनी इंडस्ट्री को चला सकेंगे इंशाल्लाह। अदरवाइज ये इसी तरह आज इंडस्ट्री बंद हो रही है, आज चल रही है, तो फाइनेंशियल बर्डन इतना ज़्यादा है। आपकी बात में सुना था अभी 30 से 40% आप घर से लेके चलेंगे टैक्सी वगैरह, तो आप खुद क्या कमाएंगे, क्या अपने लोगों को देंगे। हमें हम जी सर सही करीम जी साहब मेरे साथ ही रहिएगा। कादिर मंदोखेल साहब, लास्ट ईयर जिस वक्त बजट आ रहा था, पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर लगाया था और ये कहा था कि सदर जरदारी की तरफ से तजवीज़ आई थी कि 35,000 कर दीजिए मिनिमम वेज मजदूर का। उस वक्त 35,000 तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उसमें इजाफा हो गया था, वो 32 पर गालिबन चला गया था, अब बढ़ाकर उसको 36 कर दिया गया है। आप समझते हैं कि ये इनफ है और 36,000 रुपये में एक मजदूर उसका गुजारा हो सकता है इस मुल्क में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि 36,000 सरकारी मुलाजमीन के है, आम जो लोग है, गरीब है, उनको तो 10-15,000 की नौकरी मिलना भी मुश्किल है। अगर मैं कराची शहर की बात करूँ तो यहाँ अगर आप ऐलान कर दे कोई अदारा कि 15,000 रुपये या 10,000 रुपये पे नौकरी जो है ना वो मिलनी है, तो यह हजारों के अल्लाह को दरखास्तें आ जाएगी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि ये जो गवर्नमेंट का टैक्स का हमने पहले सेगमेंट में बात की थी, ये टैक्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट पे या बड़े बड़े जमींदारों पे या उसके ऊपर सही। मंदोखेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ुबैर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, करीम अजीज़ मलिक साहब, खालिद जमील साहब। कहानी वहीं पर है जहां पर आज से 20-25 साल 30 साल पहले जब नवाज शरीफ पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त भी तनवीर सप्रा की ज़ुबानी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मजदूर कह रहे थे कि बेपर की कोई बात नहीं चाहिए मुझको, तकरीर मसावात नहीं चाहिए मुझको, मजदूर हूँ मेहनत का सिला मांग रहा हूँ, हक दीजिए खैरात नहीं चाहिए मुझको। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।